एक पति शादी के कुछ दिनों के बाद वायग्रा के गोलियों का ओवरडोज ले लेता है। अब ओवरडोज ले लेने के बाद उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। फिर वो झुकने का नाम ही नहीं लेता। शादी के कुछ दिनों के बाद एक पति अपनी पत्नी को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए कुछ ऐसा कदम उठाता है कि उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है, उसकी लाइफ चौपट हो जाती है। वो अपनी अंदर की मर्दानगी दिखाने के लिए वाइग्रा की गोलियों का ओवरडोज ले लेता है। और वो ओवरडोज इतना ज़्यादा ले लेता है कि उसका खड़ा का खड़ा ही रह जाता है, दोबारा झुकने का नाम ही नहीं लेता और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे हॉस्पिटलों की चक्कर लगानी पड़ जाती है और लास्ट में क्या होता है, उसकी पत्नी भी उसे नामर्द समझकर उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन उस पति का पत्नी इतना ज़रूर कर देती है कि अपने पति को अस्पताल में एडमिट करवा के ही उसको छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, जो गुप्तांग होता है, वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो इसलिए होता है क्योंकि उसने वाइग्रा की गोलियों का ओवरडोज ले रखा था। उसके बाद वो वाइग्रा की गोलियां उस पे साइड इफेक्ट करती है। उसके बाद उसका खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। ये बहुत ही विचित्र सी कहानी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। इस कहानी को आप शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा यही रहती है कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। पहले थी मतलब मैं शादी जब किया तो उसके बाद मेरा जो लिंग था धीरे धीरे डाउन हो गया। मतलब क्या था, स्वप्न से प्रॉब्लम, सपनों की समस्या थी। तो उसके बाद मैंने फिर कि तो जब शादी किया था और ताई मैं समाधान नहीं बना पाया। उसके बाद मैंने तुम्हारा एक दोस्त बोले तो उसने सलाह दिया कि वियाग्रा खा लो, तो उसके बाद आप समाधान बना सकते हैं। तो उसके बाद उसी स्टैंड हो गया। स्टैंड हो गया, कम से कम 15-20 दिन खड़ा हो गया, 15-20 दिन खड़ा हो गया। फिर उसके बाद मैंने इलाहाबाद में दिखाया पार्वती हॉस्पिटल में, तो जवाब दे दिया कि आपकी डेथ हो जाएगी। तो उसके बाद मैं कहीं निराश हो गया। तो मैंने सोचा कि हमारी लाइफ में सेक्स बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मैंने किसी दिल्ली के पीके गुप्ता थे, सेक्सोलॉजिस्ट जाने माने, तो उनसे जब बात किया तो उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन करा लिया, ठीक नहीं होगा, लाइफ में आप ऐसे ही रहोगे। गांव वाले बोल रहे थे नपुंसक हो, नामर्द हो, हमारी बीवी बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अब देखो। तो ये कहानी है प्रयागराज की। प्रयागराज में एक शादी होती है सन 2022 में। अब शादी के कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था। अब वो क्यों नहीं खुश कर पाता था, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। उस लड़के का नाम दिनेश होता है और जो लड़की होती है, लड़की का नाम निशा होता है। तो निशा को वो खुश नहीं कर पाता था। और वो खुश इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि उसका जो प्राइवेट पार्ट का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था। तो उसकी पत्नी उसे नामर्द बुलाने लगती थी, उसे वो चिढ़ाने लगती थी नामर्द बोल बोल कर। अब वो पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि उसे गांव वालों ने भी नामर्द के नाम से ही संबोधित कर रखा था। दिनेश के जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी उन्हें नापुंसक बोलने लगते हैं, उसे नामर्द बोलने लगते हैं। अब दिनेश बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपनी पत्नी को भी खुश नहीं कर पाता था। अब उसे गांव वाले तो बोलते ही थे नामर्द, लेकिन जब उसकी पत्नी भी उसे नामर्द बोलने लगती है तो दिनेश को कहीं ना कहीं ये बातें चुभती थी और उसे बहुत खराब लगती थी ये बातें। दिनेश का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, उस बेस्ट फ्रेंड का नाम कार्तिक होता है। तो कार्तिक दिनेश को ये सलाह देता है कि तुम कुछ वाइग्रा की गोलियां क्यों नहीं खा लेते हो। तुम वाइग्रा की गोलियां खा लो तो तुम अपनी पत्नी को खुश कर पाओगे और तुम अपने अंदर की मर्दानगी को अपनी पत्नी के सामने रख पाओगे, अपनी पत्नी को दिखा पाओगे। तो ये सारी बातें अब वो सोचने लगता है दिनेश। वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस वाइग्रा की गोलियों का इस्तेमाल करूं। तो वो वाइग्रा की गोलियां जाकर खरीदता है मेडिकल से। लेकिन वो यही एक गलती करता है कि जब वो वाइग्रा की गोलियों का डोज खरीदता है तो उस वक्त वो डॉक्टरों का सलाह नहीं लेता है। हालांकि जब भी किसी को वाइग्रा की गोलियां खाना चाहिए तो डॉक्टरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। उसे ये जानकारी होनी चाहिए कि वो कितनी मात्रा में उसको ले, वो कितनी मात्रा में उसकी सेवन करे। लेकिन वो डॉक्टरों का सलाह नहीं लेता है। पहले तो वो कुछ 2 गोलियों का इस्तेमाल करता है। वो गोलियां लेकर वो पहुंचता है अपनी पत्नी के पास। वो 2 गोलियां डायरेक्ट खाता है। उसके बाद वो संबंध बनाने की कोशिश करता है। हालांकि वो पहले दिन अपनी पत्नी को थोड़ी खुश कर पाता है क्योंकि
2 गोलियां से उसकी थोड़ी बहुत तो मर्दानगी बाहर निकल कर आ ही जाती है। उसके बाद वो इतना ज्यादा अब ओवरडोज लेने लगता है कि उसको उसकी लत लग जाती है। वो एक रात में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए 2 से 3 वाइग्रा की गोलियां खा लिया करता था। उसके बाद वो अपनी पत्नी से संबंध बनाता था। हालांकि उसके बाद उसकी पत्नी उससे खुश भी रहती थी, लेकिन यह बात वो अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि वो गोलियों का सेवन करके ही उसके साथ संबंध बनाता है और उसकी जो मर्दानगी निकल करके बाहर आई है वो इन गोलियों की वजह से ही बाहर आई है। वो अपनी पत्नी को ये सारी चीजें नहीं बताता है, अपनी पत्नी से छिपा के रखता है। यहीं पे वो थोड़ा सा चूक जाता है। अगर वो अपनी पत्नी को बताता तो उसकी पत्नी जरूर उसे मना करती और उसकी जिंदगी अभी यूं बर्बाद ना होती। तो अब होता यह है कि वो वाइग्रा की गोलियों का ओवरडोज लेना चालू करता है और वो दिन में बहुत ज्यादा वाइग्रा गोलियां खाया करता था। वो दिन में भी खाया करता था, उसके बाद रात में भी खाया करता था। वो दोनों टाइम अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कोशिश करता था। वो दिन और रात दोनों टाइम खाया करता था। तो अब उसकी ओवरडोज कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। वो वाइग्रा की गोलियों का ओवरडोज ज्यादा बढ़ चुका था। वो दिन में 5-6 गोलियां खाया करता था और फिर रात में 5-6 गोलियां खाया करता था। यानी कि वो पूरे 12 घंटे के अंदर 15 से 20 वाइग्रा की गोलियां खा लिया करता था। उसकी ओवरडोज ले लिया करता था। उसके बाद ही वो अपनी पत्नी से संबंध बनाता था। एक दिन अचानक ऐसा उसके साथ साइड इफेक्ट होता है कि इसकी कल्पना ना तो वो किया था, ना उसकी पत्नी की थी और ना ही कोई और कर सकता है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आखिर जब वो वाइग्रा की ओवरडोज ले लेता है तो उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसका जो गुप्तांग होता है, वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। उसके बाद वो झुकने का नाम ही नहीं लेता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। 15 से 20 दिन गुजर जाते हैं, उसका जो गुप्तांग होता है वो यूं ही खड़ा ही रहता है। अब 15 से 20 दिन तक गुजर जाते हैं, उसके बाद भी उसका जो गुप्तांग होता है वो झुकने का नाम ही नहीं लेता। वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और वो बहुत ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि वो अपने गुप्तांग से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तो वो डॉक्टरों के पास जाता है, सलाह लेता है। तो डॉक्टर भी उसे बोलते हैं कि अब तुम नहीं बच पाओगे, अब तुम्हारी बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, क्योंकि अब तुम्हें ये साइड इफेक्ट झेलना ही पड़ेगा। अब इसकी कोई ऑपरेशन नहीं हो सकती है और ना ही तुम्हारा गुप्तांग कभी झुक सकता है। ये बातें सुनकर दिनेश बहुत ज्यादा परेशान और हैरान हो जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब दिनेश अस्पताल की चक्कर लगाने लगता है। वो चक्कर लगाते लगाते थक जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़े डॉक्टर मिलते हैं। वो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें ऑपरेशन के द्वारा ठीक कर दूंगा, इसमें टोटल 30,000 रुपए खर्च होंगे। तो दिनेश बोलता है कि कितना भी खर्च होगा मैं सारी खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब आप मेरी जिंदगी बचा लो, आप मुझे बचा लो, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएगी और मैं हमेशा के लिए नपुंसक ही बना रहूंगा और ना ही मैं कभी अपने पत्नी के साथ संबंध बना सकता हूँ और ना ही मैं अपनी पत्नी को खुश कर पाऊंगा। और दिनेश ये भी बोलता है कि अगर लाइफ में संबंध मैं ना बनाऊंगा तो फिर वो जिंदगी कैसी रहेगी, वो जिंदगी बहुत बेकार हो जाएगी। क्योंकि हर एक मर्द चाहता है कि वो हमेशा संबंध बनाए, क्योंकि बिना संबंध बनाए किसी मर्द का कभी पूर्ति नहीं हो सकता। तो वो भी यही सोचता है और बहुत हैरान और परेशान रहता है। उसके बाद उसे डॉक्टर सलाह देते हैं, उन्हें कुछ दवाइयाँ प्रिपेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये दवाई तुम कुछ दिनों तक खाओ, उसके बाद ही तुम्हारी ऑपरेशन में आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिर वो जो दिनेश होता है 10 से 15 दिन वो गोलियों को खाता है, दवाइयाँ खाता है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो उसकी प्राइवेट पार्ट होती है वो झुकना चालू होती है। फिर वो दिनेश डॉक्टर साहब को बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरी गुप्तांग थोड़ी सी ढीली पड़ गई है, थोड़ी सी झुक गई है। तो डॉक्टर साहब भी खुश होते हैं ये जानकर कि थोड़ी सी प्राइवेट पार्ट झुकी हुई है। तो फिर वो ऑपरेशन करने के लिए तैयार होते हैं। फिर उसकी गुप्तांग की ऑपरेशन होती है। उसके बाद उसकी प्राइवेट पार्ट सही हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जरूर बोलते हैं कि तुम संबंध तो बना सकते हो अपनी पत्नी के साथ और अपनी पत्नी को खुश भी रख सकते हो, लेकिन कभी तुम्हें संतानें नहीं होंगी, तुम बिल्कुल ही संतानहीन रहोगे। ये बातें सुनकर थोड़ी सी परेशान होता है दिनेश, लेकिन फिर वो दिनेश इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि वो कोई संतान को नहीं जन्मा सकता है, वो कोई संतान पैदा नहीं कर सकता है। उसके बाद दिनेश डॉक्टर साहब के पैरों पर गिर जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब को दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्हें पैसे दे देता है। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। इन सब के बीच उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही सुनती है कि मेरा पति अब सही हो गया है तो वो तुरंत अपने पति के घर चली आती है। लेकिन जब वो पति अस्पताल में भर्ती होता है उस वक्त
वो पत्नी अपने पति को देखने नहीं आती थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे अस्पताल में एडमिट करने जरूर जाती है, लेकिन उसे एडमिट करके वहां से निकल जाती है। वो अपने मायके चली जाती है अपने पति को उसी हाल पर छोड़ के। लेकिन जब उसका पति घर चला आता है तो उसकी पत्नी भी अपने पति के पास चली आती है। लेकिन ये एक ऐसा संबंध है और ये एक ऐसा प्यार है कि जब पति प्रॉब्लम में आए तो उसकी पत्नी उसे अस्पताल में भर्ती कर खुद चली जाती है अपने मायके, अपने पति को उसी हाल पर छोड़ के। लेकिन उस पत्नी को अपने पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जब एक पति पत्नी शादी करते हैं तो वो पति पत्नी कसमें खाते हैं, वादे करते हैं एक दूसरे से कि हर एक सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और जब पति सही हो जाता है तो अपने पति के पास वो चली आती है। तो शायद ऐसी ही होती है इस कलयुग की पत्नियां। तो ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय क्या देना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो ये कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रखें और सतर्क रहें।